संसार शरीर से हटकर भगवान की ओर जाता नहीं। भागवत जी में तो लिखा है, कुर्बन दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते ग्रही। दुख का प्रतीकार करता है, मुकाबला करता है, दुख से लड़ता है, और लड़ते लड़ते अंत में उस दुख में ही उसको स्वाद आने लग जाता है, उस दुख को ही सुख मानकर जीता है। कहता चलो यही सुख है और क्या है। संसार से वैराग्य क्यों नहीं, शरीर संसार से वैराग्य क्यों नहीं? उसका उत्तर है कि यह जो शरीर संसार के प्रति जो रति है, आसक्ति है, वो आसक्ति कहां है? शरीर संसार के प्रति जो रति है वो हृदय में है। हृदय का अर्थ है अंतःकरण। अंतःकरण माने चार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस अंतःकरण में, हृदय में शरीर और संसार के प्रति रति बनी हुई है, और वो रति जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक शरीर संसार से वैराग्य हो जाए ये कथमपि संभव नहीं है। जहां बीमारी है वहां औषधि पहुंच जाए तो रोग में लाभ होगा कि नहीं होगा? घाव तो है यहां सिर में, और मलहम पट्टी कर रहे हो आप पैर में, तो पैर में मलहम पट्टी लगाने से सिर का घाव थोड़ी सूखेगा। अथवा पैर में घाव है, सिर पे मलहम लगाओ तो लाभ थोड़ी होगा। जहां व्याधि है वहां तक औषधि पहुंचनी चाहिए। शास्त्री जी, व्याधि अंतःकरण में है, हृदय में शरीर संसार के प्रति राग प्रविष्ट है, वहां औषधि जानी चाहिए। और सर्वोत्कृष्ट औषधि क्या है? बहुत प्यारी बात है। बोले ये जितने वैदिक साधन हैं वे सब इस रोग की औषधि ही हैं, पर कोई भस्म औषधि के समान अत्यंत मूल्यवान औषधि है, कोई काष्ठौषधि के समान कष्ट साध्य औषधि है। किंतु भगवान की कथा सुनना, ये न भस्म औषधि है, न काष्ठौषधि है, ये रसौषधि है, ये रसायन है। यह कर्ण नाड़ीम पुरुषस्य आता, यह कर्ण की नाड़ी से कथा रूपी रसायन जब जीव के हृदय में प्रविष्ट होता है तो संसार की जो देह माने शरीर और गेह माने संसार, शरीर संसार के प्रति जो ममता है, आसक्ति है, शरीर के प्रति अहंकार और संसार के प्रति ममता, यही आसक्ति का बंधन है। इस आसक्ति के बंधन को भगवान की कथा काट डालती है, और जब बंधन कट गया तो फिर ये सिद्धांत है, शरीर संसार में विरति होगी तो श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरण कमलों में रति होगी। जितने अंश में शरीर संसार से विरति होगी उतने ही अंश में भगवान के चरण कमलों में अनुराग हमारा हो जाएगा, प्रेम हमारा हो जाएगा। फिर संसार छोड़ना थोड़ी पड़ता है, छूट जाता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। बमन, बमन माने वोमिटिंग, उल्टी। क्यों? उल्टी आने लग जाए तो आप रोक सकते हैं उसको क्या? चलती चलती कार में, गाड़ी में, बस में लोग उल्टी करने लग जाते हैं, उनसे कहो तुमने सब बस खराब कर दी, गाड़ी खराब कर दी, मत उल्टी करो। मानेगा तुम्हारी कोई बात? जब बमन की इच्छा होगी तो जब तक आप उल्टी करोगे नहीं तब तक आपकी बेचैनी खत्म नहीं होगी। उल्टी तो रोक नहीं सकते आप। बमन के समान संसार को त्याग देता है। देह गेह के प्रति रति का कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुने। कथानक तो सब कथाओं में होता है, वो सब सुनते रहते हैं, लेकिन सिद्धांत की चर्चा भागवत में यही, इन्हीं प्रकरणों में सिद्धांत की चर्चा है जिससे जीव को लाभ होता है, साधक को लाभ होता है। जब तक शरीर संसार के यथार्थ स्वरूप का परिचय हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक उससे हमारा मन हटेगा नहीं। इसका वास्तविक परिचय क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा, हमारे अनुभव में नहीं आएगा, तब तक वहां से हमारे मन की प्रवृत्ति हटने वाली नहीं।
एक हम बहुत सरल उदाहरण आपको दे रहे हैं, उससे आपकी समझ में आ जाएगा। आपको बहुत जोर से भूख लगी थी, इतनी तेज भूख लगी थी कि लगता था कि बिना खाए प्राण निकल जाएंगे, और सौभाग्य से कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, उसने बढ़िया भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की बढ़िया रबड़ी को भी लज्जित करने वाली सुंदर खीर, एक थाली भर के, कटोरा भर के खीर आपके सामने रख दी। इतनी जोर की भूख लग रही थी कि लगता था हमारे भूख के प्राण निकल जाएंगे, और उस समय बढ़िया रबड़ी को भी लज्जित करने वाली एक कटोरा भर के खीर, शेर डेढ़ शेर खीर सामने आ जाए, आपको कितनी प्रसन्नता होगी कि हे भगवान बड़ी दया करी, भूखे तो मर रहे थे लेकिन आपने बहुत सुंदर पदार्थ हमको, क्या है ये, हविष्यान्न है, देवताओं को अत्यंत प्रिय है, अग्नि को अत्यंत प्रिय है, वाह धन्य है, आज तो हमारा दिन धन्य हो गया हमारा। आप खाना ही चाहते थे। तब तक कोई एक प्रामाणिक व्यक्ति, प्रामाणिक माने जिसको आप प्रामाणिक मानते हैं, जिसकी बात पर आप भरोसा करते हैं कि ये हमारे हित की ही कहता है, इसको अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा आप्त पुरुष आपके सामने आ गया और उसने कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं, खा मत लेना इस खीर को। क्यों? इसमें जहर है। अरे जहर कहां से आया इसमें? खिलाने वाला इतने प्रेम से खिला रहा, तुम कहते जहर, जहर कहां से आया? बोले खिलाने वाले की भावना में कोई फर्क नहीं, वो कोई बुरा नहीं चाहता है, लेकिन जिस समय खीर बन रही थी, कढ़ाई में उबल रही थी, घुट रही थी, उसी समय एक छिपकली इसमें गिर गई। पलटा चल रहा था, घुट गई उसी में। कहाँ है छिपकली? अब कहाँ, हड्डी पसली सब एक हो गई, घुट गई खीर में, छिपकली की भी खीर बन गई। अब हम आपसे पूछते हैं, बात भले ही झूठी हो, अब भले ही आपकी जान निकल रही हो भूख के मारे, आप खीर खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? अभी तो मुंह में लार आ रही थी और अपने को धन्य धन्य कह रहे थे, अब खीर सामने उपस्थित है, क्यों नहीं खाओगे? खाओ खीर। इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि खीर के वास्तविक स्वरूप का बोध हो गया। ऐसे ही संसार के रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के जो भोग हैं, वो देखने में खीर के जैसे लुभावने, आकर्षक लगते हैं, किंतु संसार के जितने विषय हैं, यह विष से भी विष हैं, महाविष हैं, भयंकर विषय हैं। और इस विष के सेवन से तुम्हारा मानव जन्म ही नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। आहा, ये केवल अनुभव आ जाए, फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। तो ये यथार्थ स्वरूप का परिचय ये कैसे होगा? बोले यह कर्ण नाड़ी पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेह रतिम छिनत्ति। ये बोध होगा, कर्ण की नाड़ी से जब कथा हृदय में जाएगी तो देह गेह के प्रति जो रति है उसको समाप्त कर देगी। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, कान से कथा हृदय में जानी चाहिए। बहुत से लोग सुनते तो हैं कथा, पर हृदय में नहीं जाती है। सुने और सुनने के बाद उनसे पूछे क्या सुना, तो कुछ नहीं बता सकते क्या सुना, कुछ याद नहीं है उनको। और दुनिया में इधर उधर ऊट पटांग घटनाएं घट जाती हैं, बुरी से बुरी, जिनको कहने सुनने से कोई फायदा नहीं, वो सब तुम्हें याद है। और भगवान की अच्छी बात तुमको याद नहीं है, संतों की बात याद नहीं है। जिन चर्चाओं को कहने सुनने से समय नष्ट हो रहा है वो हमको याद है, और जो हमारे कल्याण के लिए जो वार्ता है वो हमें भूल गई। इसका मतलब हमने सुना ही नहीं, ध्यान से, ठीक से हमने सुना नहीं। आपने सुना होगा, प्रसिद्ध घटना है, जिन महाराजा विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत हमारे यहाँ चलता है, इस समय विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया संवत आरंभ होता है, जिसको विक्रम संवत कहते हैं।
विक्रमादित्य जी के दरबारी कवि थे महाकवि कालिदास, उनके दरबारी कवि थे। और विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न थे, एक से एक गुणी आते थे विक्रमादित्य के दरबार में। एक दिन एक सुनार, सुनार तो जानते ना, स्वर्णकार, सुनार सोने का जो आभूषण आदि बनाते, बड़ा कलाकार था महाराज। उस स्वर्णकार ने 3 सोने की मूर्तियां प्रस्तुत की, और तीनों पुतलिकाएं थी, स्वर्ण पुतलिका थी, सोने की पुतली थी, प्रतिमा थी। 250-250 ग्राम सोने की थी एक मूर्ति, 250 ग्राम सोने की, माने कितना हुआ? तीनों मूर्तियां मिलाकर कितनी हुई? 750 ग्राम की मूर्तियां थी। और उसने तीनों मूर्तियां विक्रमादित्य के सामने रखी। बोले तीनों देखने में एक जैसी हैं, ऊपर से नीचे तक एक बाल के बराबर भी इनकी कलाकारी कारीगरी में कोई अंतर नहीं है, और सब शुद्ध सोना है, और सबका वजन भी एक जैसा है। तो इनकी कीमत क्या होगी? आपके दरबार में तो बड़े बड़े गुणी हैं, इनका मूल्यांकन करें। एक से एक बुद्धिमान उठे, एक एक करके मूर्ति को उठाया, नापा, तौला, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से देखा। अंत में उन्होंने कहा कि भाई सोना भी वही है, कलाकारी कारीगरी भी वही है, तो इन मूर्तियों की कीमत भी तीनों की एक जैसी ही होनी चाहिए। एक एक करके बड़े बड़े गुणियों ने सबने यही बात कह दी। मूर्तिकार संतुष्ट नहीं हुआ, उसने कहा कि हमारी कला का मूल्यांकन इस दरबार में नहीं हुआ, मैं निराश होकर विक्रमादित्य के दरबार से जा रहा हूं। तो विक्रमादित्य ने महाकवि कालिदास जी की ओर देखा, इसलिए देखा कि तुम इतने बड़े पंडित हो, यहां नाक कट रही है हमारी, भाई तुम देखो, बुद्धि लगाओ अपनी। तो कालिदास जी, उन्होंने तीनों मूर्तियों को पृथक पृथक देखा। अंत में उनको एक, इन तीनों मूर्तियों के कान के भीतर एक छिद्र है, लगता यही विशेष कलाकारी है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, एक पतला सोने का तार मंगाया और एक मूर्ति के भीतर सोने का तार डाला, तो इधर डाला और इधर से वो तार निकल गया। उस मूर्ति को कालिदास जी ने अलग रख दिया। दूसरी मूर्ति में तार डाला तो कान से जाकर मुंह से निकल गया, उसको अलग रख दिया। और तीसरी मूर्ति में जब कान में तार डाला तो न मुंह से निकला न इस कान से निकला, वो सीधे उसके भीतर चला गया तार। ऐसी कोई कला थी, वो भीतर ही तार हृदय में चला गया। कालिदास समझ गए कि इस बुद्धिमान मूर्तिकार ने 3 प्रकार के संसार में मनुष्य होते हैं, इस बात को अपनी कला के माध्यम से दर्शाया है। एक ऐसे होते हैं जो अच्छी बातों को, उपदेश की बातों को सुनते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। एक ऐसे होते हैं जो सुन करके याद कर लेते हैं, दूसरे को सुना देते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं जो सुन करके अपने हृदय में उतार लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं। ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो कालिदास जी ने कहा, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात कही जा रही है। कालिदास जी ने कहा कि जिस मूर्ति के तार इस कान से उस कान के बाहर निकल गया, इस मूर्ति की कीमत है 2 कौड़ी। कितनी कीमत है? आप नहीं सुन रहे ठीक से? उस समय कौड़ियां चलती थी, जैसे आजकल सिक्का चलते हैं, किसी जमाने में कौड़ियां चलती थी। उसकी कीमत 2 कौड़ी। अब आप लोग बता सकते हैं 250 ग्राम सोने की कीमत 2 कौड़ी हो सकती है? बोलो। फिर उसकी मूर्ति बनाई गई हो, उसमें पूरी कलाकारी दिखाई गई हो, इतना श्रम किया गया हो, तो उसकी कीमत 2 कौड़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन इसकी कीमत 2 कौड़ी। और जिसके मुंह से तार निकल गया, कान से डाला मुंह से निकल गया, उस दूसरी मूर्ति की कीमत क्या?
बोले उस दूसरी मूर्ति की कीमत है 1,000 स्वर्ण मुद्रा, 1000 सोने की मोहर उसकी कीमत है। और तीसरी मूर्ति जिसके यहां से डाला और भीतर चला गया तार, उसकी कीमत क्या है? कालिदास जी बोले महाराज मैं आपका दरबारी महाकवि हूं, आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप चक्रवर्ती सम्राट अवश्य हैं, आपके नाम से संवत्सर चलता है, आप बड़े प्रतापी हैं, लेकिन आप में और आपके खजाने में इतनी शक्ति नहीं है कि इस तीसरी मूर्ति का आप मूल्यांकन कर सकें। ये अमूल्य है, आपकी सारी संपत्ति को न्यौछावर करके भी इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। जो अच्छी बातों को सुनकर इधर से उधर निकाल देते हैं वो 2 कौड़ी के आदमी हैं। है सब वही, सोना वही है, भगवान वही स्वर्णकार हैं, मूर्तिकार हैं, मूर्ति सब एक जैसी बनी है, पर इसमें भेद है, इसमें फर्क है। जिसके अच्छी बात इधर से सुनी इधर से निकल गई वो मनुष्य 2 कौड़ी का है। सुनकर दूसरों को वह सुनाता है वो भी मूल्यवान है, वो 1000 मुहर उसकी कीमत है, किंतु उसकी भी कीमत है, 1,000 स्वर्ण मुद्रा ही उसकी कीमत है। पर जो श्रुत ज्ञान को अपने हृदय में उतार लेता है, उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करता है, उसके अनुरूप जीवन जीने लग जाता है, वह मनुष्य अमूल्य होता है। और ऐसे ही मनुष्य को महत्पुरुष कहते हैं, उसी को आचार्य कहते हैं, उसी को भगवत भक्त कहते हैं, उसी को सिद्ध पुरुष कहते हैं, उसी को आदर्श पुरुष कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए जहां कहीं कथा की बात है वहां ये बात अवश्य कही दी गई, यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम चिनत्ति। कथा का रसायन कान के माध्यम से हृदय में जाना चाहिए। शास्त्री जी, हम सत्य पर लंबा चौड़ा व्याख्यान दें, इसकी अपेक्षा उत्तम है कि एक वाक्य ही व्याख्यान के रूप में भले ही जीवन में न देवें, पर जीवन भर सत्य की उपासना करें, सत्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत प्रसिद्ध बात है। सत्यम वद इस पाठ को कौरव पांडवों ने सुनते ही याद कर लिया, पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हमें यह पाठ याद नहीं हुआ। तीसरे दिन द्रोणाचार्य जी ने, कृपाचार्य जी ने थोड़ा प्रताड़ित भी किया, सबसे बड़े होकर इतना छोटा वाक्य याद नहीं हुआ, सत्यम वद। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव हाँ, आज मुझे पाठ याद हो गया, सत्यम वद, क्योंकि 2 दिन से मैं निरंतर इसी का चिंतन कर रहा था और आज तीसरे दिन में निश्चय पर पहुंच गया हूं कि जीवन की अंतिम श्वास तक में सत्य का ही पालन करूंगा, असत्य का व्यवहार नहीं करूंगा। कहते द्रोणाचार्य जी ने हृदय से लगा लिया, बोले भाई सब तो रट्टू तोता हैं, सच्चा सत्य का पाठ सत्यम वद धर्मंचर, इसका सच्चा पाठ तो युधिष्ठिर ने पढ़ा है। युधिष्ठिर आदर्श पुरुष मानेंगे। यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य यातो भव प्रधान गेहरतिम चिनत्ति। इसलिए हे भगवन् तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथा में व कथा सुसारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हे भगवान, आप दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। भ्रमर का स्वभाव होता है, भंवरे का स्वभाव होता है, वह पुष्पों का मकरंद लेता है, रस लेता है, और रस लेकर के और अपने छत्ते में उसका संग्रह करता है। ऐसी हे भगवान, जो पवित्र पुराण की कथाएं हैं, उनका जो रस है, सार सर्वस्व है, उनमें जो भगवत भागवत चरित्र रूपी मकरंद रस है, उस रस को आपने अपने भीतर संग्रहित किया है। हे मैत्रेय जी, आप भ्रमर के समान हैं। और विदुर जी का एक नाम है छत्ता, विदुर जी का एक नाम है छत्ता है। वैसे हिंदी में छत्ता अलग होता है और संस्कृत में छत्ता शब्द का अर्थ अलग है, पर हम एक लौकिक भाषा के हिसाब से भाव दे रहे हैं। भंवरा जैसे मकरंद को अपने छत्ता में उड़ेल देता है, संग्रहित करता है। मानो विदुर जी कह रहे हैं कि आप भंवरा हैं तो मैं छत्ता हूँ,
आपके भीतर जो कथा रस आपने जो संग्रहित किया है उसको आप मुझ में स्थापित कर दीजिए, अर्थात भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनाइए। मैत्रेय जी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। विदुर जी ने कहा, भगवान इस सृष्टि को कैसे ब्रह्मा जी ने बनाया है, आप कृपा करके बताओ। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, मैं आपको भली भांति पहचानता हूं, आप कौन हैं। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजस्यायाम जातः सत्यवती सुतात। साक्षात भगवान व्यास के द्वारा आपका जन्म है। आप साक्षात प्रजा संयमन श्री यमराज धर्मराज के ही अवतार हैं। मांडव्य महर्षि के शाप से आपको इस रूप में जन्म लेना पड़ा। तो आपको न कोई शंका है न कोई संदेह है, आप तो केवल हमारे ऊपर अनुग्रह करके भगवान की पवित्र लीलाओं का स्मरण करा रहे हैं। हमसे प्रश्न पूछकर हमारे ऊपर भी आप अनुग्रह कर रहे हैं। और कल हम उसकी चर्चा कर चुके हैं, महत्त्वादि के क्रम से कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ। पुनः उसी महत्त्वादि क्रम का वर्णन है। भगवान एक हैं, उन्होंने अनेक होने की इच्छा की तो अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर लिया, काल कर्म स्वभाव को स्वीकार कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया, फिर महत्त्व ने कर्म ने महत्त्व को जन्म दिया। वैकारिक तामस तेजस त्रिविध प्रकार का अहंकार हुआ, त्रिविध प्रकार के अहंकार से 16 प्रकार के विकार उत्पन्न हुए, उन्हीं से पिंड ब्रह्मांड हुआ। इस प्रकार का वर्णन किया। और विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई और उस विराट पुरुष के श्री अंग में पाताल से लोके ब्रह्मलोक पर्यंत पिंड और ब्रह्मांड में कौन कौन देवता अवस्थित हुए, ये सारी बात विस्तार पूर्वक श्री मैत्रेय जी महाराज ने बताई है। और कहा कि भगवान आपने बहुत अच्छी बात बताई है। भगवान की कथाओं के श्रवण से सारे क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। अशेष संक्लेश समम विधत्ते, बहुत प्यारा श्लोक है। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुतः। मैत्रेय जी करें, हे विदुर जी, अनंत जन्मों से जो अविद्या माया के चक्र में पड़कर जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर के जीव क्लेश भोग रहा है, उस संपूर्ण क्लेशों का समन भगवान के गुणानुवाद के श्रवण से हो जाता है। ये क्लेश का समन क्या है? ये क्लेश का समन है जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना, सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेना, फिर किसी भी माता के गर्भ में प्रवेश न करना। यह है संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति। और यह भगवान के चरित्रों के श्रवण से हो जाती है। और फिर महाराज चरित्र श्रवण करते करते भगवान के चरण कमलों में अनुराग हो जाता है। भगवान की चरण कमल रज की सेवन का प्रेम जग पड़ जाए, भगवान के चरण कमल रज पराग के सेवन की व्याकुलता भीतर उत्पन्न हो जाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए, ऐसी भावना हृदय से भरत जी के जैसी भावना हृदय में आ जाए, बोले तब तो उस भाग्यशाली जीव का कहना ही क्या है। यह बात सुनकर प्रसन्नता हुई और विदुर जी ने भी एक बात कह दी है। तो बात बड़ी सामान्य सी लेकिन बड़ी गहरी बात है। संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन है? लिखने लायक श्लोक है, कंठस्थ करने लायक श्लोक है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः ताबुभौ सुख मेधेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जना
तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। 2 लोग सुखी हैं। यस्य मूढ़ तमो लोके, एक ऐसा व्यक्ति है जो संसार में सबसे बड़ा मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, एकदम देहाती भाषा में कहें तो निर्बुद्ध है, जड़ है एकदम, वो भी सुखी है, उसे कुछ पता ही नहीं, वो भी सुखी है। ठाठ से जो कुछ मिलता खा लेता है, सो जाता है, मस्त रहता है, कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं, फिक्र नहीं। दुनिया में आग लगे चाहे पानी बरसो, नहीं क्या लेना देना, वो भी सुखी है। यश्च मूढ़ तमो लोके, वो भी सुखी है। यश्च बुद्धेः परंगता, जो बुद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी सुखी है। ज्ञान या तो बिल्कुल अज्ञानी है तो सुखी है, या पूर्ण ज्ञानी है तो सुखी है, और बीच का आदमी दुखी है। ना तो अज्ञानी है और ना ही ज्ञानी है। और हम सब बहुमत जो है ना, संख्या ज्यादा ऐसे ही लोगों की, ना तो पूरे अज्ञानी हैं और ना पूरे ज्ञानी हैं, अध कचरे हैं, अपरिपक्व हैं, और बस वही उन्हीं के लिए वही दुखी हैं। इसलिए या तो एकदम नीचे चले जाओ या एकदम ऊपर उठ जाओ तो सुखी होगे, बीच में रहकर दुखी ही रहोगे। अब यहां एक प्रश्न है, क्या सबसे नीचे रहना चाहिए? रहना चाहिए क्या? अरे भाई, सबसे नीचे रहोगे तो तुमको भगवान ने जो विवेक बुद्धि प्रधान, विवेक विचार प्रधान मनुष्य जन्म दिया था, उसका तो तुम लाभ ले ही नहीं सके। तो तुम्हें मनुष्य के रूप में भगवान ने उत्पन्न किया, उसका तुमको क्या लाभ मिला? इसलिए मूढ़तम होकर के जीवन गुजारना, ये भगवान की कृपा को ठुकराना है। तब हमें करना क्या चाहिए दुख रहित होने के लिए? बोले, जो हम न तो पूरे अज्ञानी हैं और न पूरे ज्ञानी हैं, इस बीच वाली स्थिति से हमको ऊपर उठना चाहिए। हमें अज्ञान से ऊपर उठ करके अपने ज्ञानमय स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। यस्य बुद्धेः परंगतः, पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा तो ताब भौ सुख मेधेते कृष्यन्त्यन्तरितो जनः। इस प्रकार से श्री मैत्रेय महर्षि ने कैसे भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मेरा मूल क्या है, मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, यह कमल, इसका आधार क्या है, इसकी जड़ क्या है। कमल नाल के छिद्र का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी बहुत लंबे समय तक, सहस्रों दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी उस कमल नाल के छिद्र का आश्रय लेकर के चलते चले गए। लेकिन इसके बाद भी ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, वे अपने मूल का अन्वेषण करने में समर्थ नहीं हो सके। हार करके ब्रह्मा जी फिर से कर्णिका पर बैठ गए। उसी समय 2 बुदबुदे उत्पन्न हुए उस एकार्णव के जल में। एक बुदबुदा फूटा तो उससे निकला शब्द त, और दूसरा बुदबुदा फूटा तो उससे शब्द निकला प, माने तप, तप माने तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी का ज्ञानमय तप है। ब्रह्मा जी ने तप आरंभ कर दिया। नहीं तह मोह निशा लवलेशा, चिदानंदमय देह तुम्हारी। इसलिए भगवान के मंगलमय स्वरूप को और भगवान के मंगलमय नाम को कभी विनाशी मानना नहीं चाहिए। ऐसा जो सोचते हैं, मानते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं वे नारकीय प्राणी हैं। हे भगवान, आपका यह मंगलमय स्वरूप, आपके यह मंगलमय चरण उन भक्तों के हृदय में अविचल भाव से प्रतिष्ठित हो जाते हैं जो आपके चरण कमल की मकरंद सुगंध को अपने कान से सूंघते हैं। आप लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ये क्या बोले चले जा रहे हैं व्यास जी, नाक से सूंघा जाता है कि कान से? अरे भाई, हम नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नाक से नहीं, कान से सूंघते हैं। भगवान के चरण कमलों की सुगंध किससे मिलती है? नाक से नहीं मिलती, कान से मिलती है। ये तु त्वदीय
चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, पृथ्वी का लक्षण है गंध, गंधवती पृथ्वी। वायु जो है वो उसका लक्षण गंध नहीं है, पर गंध लाई किसके द्वारा जाती है? वायु के द्वारा। वायु सुगंधित प्रदेश में होकर आती है तो खुशबू लेकर आती है, और दुर्गंधित प्रदेश से होकर वायु आती है तो दुर्गंधी लेकर आती है। हे भगवान, आपके श्री चरण कमल की जो दिव्य सुगंध है, वह सुगंध कौन लेके आया? श्रुतिवात नीतम, वेद की ऋचाओं ने आपके चरण कमल का स्पर्श किया, और वे वेद की ऋचाएं आपके चरण कमल मकरंद की सुगंध लेकर आईं, और वे वेद की ऋचाएं ही भगवान व्यास के माध्यम से प्रकट होकर के इतिहास और पुराण के रूप में प्रकट हो गई। वह है मूल में वेद की ऋचाएं, पर वह भागवत चरित्र के रूप में वेद की ऋचाएं प्रकट हो गईं, क्योंकि सबका मूल तो वेद है, उसके रूप में वो प्रकट हो गईं। और ऐसी आपकी मंगलमयी कथाओं को, वो कथा क्या है? वो शब्द है, और शब्द जो होता है वो वायु रूप होता है, और ये वायु रूप शब्द यही श्रुति हैं, और आपके चरण कमलों की मकरंद सुगंध लेकर के आई हैं। और जब सत्पुरुष सुनाते हैं तो वो कहाँ से जात प्रविष्ट होती है? वो वायु, शब्द रूप वायु, कान से। और कान से जब वो भगवान की मंगलमयी कथाएं हृदय में प्रविष्ट होती हैं, तो कान में जब कथाओं का प्रवेश होता है तब तो उसकी सुगंध का अनुभव नहीं होता, पर ये सुगंध का अनुभव कैसे होता है? किसी कमरे में बहुत लंबे समय से बदबू आ रही हो तो उस कमरे को सुगंधित बनाने का उपाय क्या है? उस कमरे को स्वच्छ करके और उसमें बढ़िया गुलाब जल छिड़क दिया जाए, सुंदर सुगंधित फूलों की लड़ियों से सजा दिया जाए, और सुंदर सुगंधित धूप से धूपित उसको कर दिया जाए, धूप दिखा दी जाए, तो सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करने पर थोड़े ही समय बाद वह दुर्गंधित कक्ष सुगंध से भर जाता है। ऐसी हम लोगों के हृदय में अनंत जन्मों से वासना की षडांध दुर्गंध भरी हुई है, विषय की दुर्गंध, और वो कान से जब भगवान की कथा रूप सुगंध भीतर जाती है तो ये वासना की षडांध दुर्गंध सदा सर्वदा के लिए निस्सरित हो जाती है, निस्सारित हो जाती है, और उनका हृदय आपके चरण कमल मकरंद की सुगंध से भर जाता है। और ऐसे सुगंधित अंतःकरण में आपके चरण अविचल भाव से प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और जब आपके चरणों का दर्शन अपने हृदय में ही वह साधक करता है तो प्रेम में विभोर होकर आपके चरणों में लिपट जाता है। फिर आप उस प्रेमी अनुरागी भक्त के हृदय को छोड़कर आधे क्षण के लिए भी कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि वह प्रेम पाश में आपको बांध लेता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या कहीं इतनी सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी की, एक एक श्लोक बड़ा दिव्य है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तावद भयम द्रविण गेह सुरहिल निमित्तम शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन् ममेत्य सदवग्रह आर्ति मूलम् यावन्न तेंघ्रि मभयं प्रवर्णीत लोकः। जब तक यह जीव अभयदान देने वाले आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर लेता, अनन्य भाव से वो आपके चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन करके आपके चरणों का आश्रय नहीं ले लेता, तब तक उसे धन, घर और बंधु, कितने गिना है? 3, धन, घर और बंधु, इनके द्वारा 3 चीजें मिलती रहती हैं। तीनों चीजें मिलती हैं।
धन के द्वारा, घर के द्वारा और बंधु बांधवों के द्वारा क्या मिलता है हम लोगों को? 3 चीजें मिलती हैं। कौन कौन? भय, पहला है धन। धन से तो मिलता है भय, धन से मिलता है भय। धन से क्या मिलता है? भय। आपके पास पैसा जेब में हो तो कहीं भी जाने में आपको थोड़ा डर लगेगा कि कहीं कोई लूट न ले, और कुछ नहीं है तो क्या लूटेगा भाई? कोई डर नहीं। श्री गुरुदास जी का प्रसंग आता है। यद्यपि मत्स्येंद्रनाथ तो सिद्ध पुरुष थे, लेकिन लोक शिक्षण के लिए उन्होंने एक नाटक खेल के दिखाया। कुछ काल के लिए मत्स्येंद्रनाथ जी मोह में आसक्त हो गए थे, फंस गए थे चक्कर में। गोरखनाथ जी उनको छुड़ा के लाए। कथा बहुत प्रसिद्ध है, उसको हमको सुनाना नहीं है। तो जहाँ से गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ जी चले थे तो गूदड़ी में कुछ हीरे जवाहरात छिपा के वो चले, सोने की मोहर, हीरे जवाहरात। जब जंगल में होके जा रहे थे तो गोरखनाथ जी से मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा कि वत्स गोरक्ष, कहाँ गुरुदेव? बोले रात हो गई, अपने को रात में नहीं चलना चाहिए, किसी गांव शहर में रहना चाहिए। जंगल में कहाँ चलोगे? रात में जंगल में रहना ठीक नहीं है, बड़ा डर है जंगल में, चोर डकैतों का डर रहता है। गोरखनाथ जी हंसने लगे, बोले गुरु जी आज के पहले तो आपको कभी डर लगा नहीं, अब आपको डर कैसे लगने लग गया? अरे हम लोग फक्कड़ हैं, फकीर हैं बाबा जी, हमारे पास क्या धरा है? चोर डकैत आएगा तो क्या लेगा हमसे? हमको किस चीज का डर है? अरे बच्चा तुम नहीं कुछ जानते हो, बहुत डर है, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, लौट चलो गांव नगर की ओर लौट चलो। अब शाम हो गई थी। गोरखनाथ जी बोले अब गांव नगर तो नहीं जाएंगे, यहीं जंगल में कुआं है, यहीं रहेंगे, आप चिंता मत करो। गुरुजी कहते थे लौट चलो। तो गुरुजी शरीर की क्रिया करने जैसे ही गए, गोरखनाथ जी ने देखा गुरुजी की गुदड़ी वो हमको नहीं देते, अपने ही कंधे पर रखते हैं। क्या चक्कर है? गुदड़ी में है कुछ विशेषता है? तो देखा वो बहुत वजन थी, क्यों? उसमें हीरे जवाहरात भरे थे, उसमें सोने की मोहर भरी थी, तो स्वाभाविक वजन तो हो ही जाएगा। अरे बोले ये इसके कारण गुरुजी को डर भय लग रहा है। तब उन्होंने उस गुदड़ी को कुआं में ढकेल दिया, डाल दिया कुआं में। वो तो वजनदार थी, हीरे जवाहरात सोने की मोहर थी, वो गुदड़ी डूब गई पानी में। महाराज लौट के आए, मत्स्येंद्रनाथ जी, उनकी सबसे पहले नज़र वहीं पड़ी। बोले बच्चा वो हमारी गुदड़ी कहाँ गई? बोले वो गुदड़ी नहीं थी, वो भय की जड़ थी, तो हमने जड़ खोद के समाप्त कर दी। अब डर की कोई बात नहीं, निश्चिंत होके यहीं सो। अरे बच्चा तुमने तो बड़ा भारी नुकसान कर दिया। अरे बोले क्या है? गुदड़ी फटे पुराने कपड़ों की बनती है, दूसरी बना ली जाएगी। अरे नहीं, वो गुदड़ी नाम की थी, उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे, सोने की मोहरें भरी हुई थीं, इसलिए तो आपको डर लग रहा था। आपको ऐसी बात है तो तमाम कहते हैं उन्होंने हीरे जवाहरात। ऐसा भी लोग कहते हैं कि लघु संज्ञा करने बैठे तो तमाम हीरे जवाहरात प्रकट होने लग गए। तो गुरु जी को बड़ी लज्जा आई। बोले ये सब आपकी कृपा से मुझे ये सब सिद्धियां मिली हैं, लेकिन आप कहाँ चक्कर में फंस गए? धन से भय होता है। लिखा है, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं पुत्रादपि धन भाजाम भीति। धनीमानी पुरुषों को अपनी संतान से भी भय होता कि ये भी किसी वस्तु को चुरा न ले। सर्वत्र ईसा विहिता नीति, इसलिए अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। धन, धन से भय और धन से भय और घर से शोक और लालसा, परिवार से लालसा, दीनता, लोभ, ये सारे विकार में मेरेपन का आग्रह, इन सब का मूल कारण है घर, धन और कुटुंबियों में आसक्ति। यही इसका मूल कारण है। इसलिए जब जीव सर्वतोभावेन आपके चरणों की शरण ले लेता है तो उसकी शरीर में, संसार में, धन में, किसी में ममता नहीं रह जाती है। केवल भीतर से यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तो सारे प्रकार के विकारों से उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए हे भगवान, हम आपके परम पावन चरण कमलों की शरण में हैं। इस प्रकार से भगवान की शरणागति ब्रह्मा जी ने ग्रहण की। भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया
कि तुम तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। हाँ जी, सृष्टि विस्तार में लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, उसका भी वर्णन है। 14 मनवंतरों के अलग अलग काल का वर्णन है, काल के परिमाण का वर्णन है। और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अज्ञान की सृष्टि की। तम, जिसको अविद्या कहते हैं, मोह माने अस्मिता, महामोह माने राग, और तामिश्र माने द्वेष, और अंध तामिश्र माने अभिनिवेश। ये 5 प्रकार की अज्ञान की वृत्ति है। इस 5 प्रकार की अज्ञान की वृत्ति की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। और सच्ची बात है कि 5 प्रकार की अज्ञान की वृत्ति का ही नाम संसार है। संसार है क्या? 5 प्रकार की अज्ञान की वृत्ति का ही नाम संसार है। तम माने अविद्या, मोह माने अस्मिता, महामोह माने राग, तामिश्र माने द्वेष, और अंध तामिश्र माने अभिनिवेश। इन्हीं विकारों का नाम संसार है। ये पापीय से सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी ने उस पापमय भाव का त्याग कर दिया, भावमय देह का त्याग कर दिया, और पुनः भगवान का मन से ध्यान किया, चिंतन किया। तो भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए। सनकंच सनंदंच सनातन मतात्म भू सनत कुमारंच मुनि निष्क्रियान्नुर्ध्वरेतसः। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि प्रकट हुए, और ये चारों ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। ये 24 अवतारों में भगवान के सृष्टि के आरंभ में प्रथम अवतार हैं सनकादिक भगवान। और ये 4 अवतार जो है ना, ये चारों मानवाकार में हैं, चतुर्भुज नहीं है, अष्टभुज नहीं है, सब द्विभुज हैं। और जन्म से ही 5 वर्ष के बालक के जैसी इनकी अवस्था है। इन सबका नाम है सनकादिक, श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान सबसे पहले इन 4 रूपों में प्रकट क्यों हुए? लिखा है पुराणों में भगवान व्यास ने कि मनुष्यों को निवृत्ति धर्म को सिखाने के लिए भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। एक रूप से भी संभव था, पर 4 रूप से प्रकट होने का मतलब क्या है? 1 में एक वचन, 2 में द्विवचन, और 3, 4 में बहुवचन। इसका मतलब बहुसंख्यक मानव समाज का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है? बोले मनुष्य का धर्म प्रवृत्ति नहीं है, मनुष्य का धर्म निवृत्ति ही है। ये समझाने के लिए भगवान आए। प्रवृत्ति माने बंधना, और निवृत्ति माने छूटना। माने भगवान ने मनुष्य का जन्म हमें बंधने के लिए नहीं दिया है, हमें छूटने के लिए दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जही परलोक संवारा। ये बंधने के लिए नहीं मिला है, छूटने के लिए मिला है। महाभारत में एक प्रकरण है युवराज, महाभारत में एक प्रकरण है। उस प्रकरण में बड़ा सुंदर संवाद है। श्री नारद जी और सुखदेव जी का संवाद। उसमें इतनी अच्छी बात है। मुक्ति पर्व नाम है उसका, मुक्ति पर्व। उसमें महाराज जी, सुखदेव जी महाराज को नारद जी एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वो कहते हैं प्रवृत्ति तो परंपरा सिद्ध है, उसके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। कर्म में प्रवृत्ति, संसार में प्रवृत्ति, भोग में प्रवृत्ति, वो तो परंपरा से सिद्ध है। वो किसी को सिखाना पढ़ाना पड़ता है क्या? वो सब सीखे सिखाया है। खाना पीना, सोना, भोगना, संतान उत्पत्ति करना किसी विद्यालय में पढ़ाया जाता है? ये तो संस्कारों से, जन्म अनंत जन्मों के संस्कारों से सब अपने आप सीखे सिखाए, सिखाने की जरूरत नहीं। तो प्रवृत्ति परंपरा सिद्ध है, इसलिए प्रवृत्ति के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। उपदेश की आवश्यकता है निवृत्ति की, वैराग्य के उपदेश की आवश्यकता है। सीधे सीधे निवृत्ति संभव नहीं है, क्योंकि अनंत जन्मों का भोगों के प्रति राग हमारे मन में बना हुआ है, राग के संस्कार मन में बने हुए हैं, तो कैसे छूट जाएगा?
तब उसके लिए यह उपाय है कि भाई सीधे सीधे आप निवृत्ति की ओर नहीं जा सकते, तो आश्रमात आश्रमम गच्छेत, आप ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में जाइए। 25 वर्ष की अवस्था पूरी हो गई, ब्रह्मचर्य की अवधि पूरी हुई, अब गृहस्थाश्रम में जाओ। नपे तुले 25 वर्ष गृहस्थाश्रम के लिए हैं। 50 वर्ष जैसे हो जाए जीवन के, 1 मिनट रुकने की आवश्यकता नहीं है। 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ को स्वीकार कर लो, और वानप्रस्थ के 25 वर्ष होने के बाद 70-75 वर्ष की आयु, फिर सब कुछ त्याग कर चतुर्थाश्रम को स्वीकार करने की आयु है। इस तरह से अंत में निवृत्ति की ओर जाना है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, हमारे यहाँ का जो सनातन धर्म की परंपरा ब्रह्मचर्य आश्रम की परंपरा है, ये निवृत्ति को ही सिखाती है। क्योंकि माता पिता परिवार सब छूट गया, गुरुकुल में चले गए पढ़ने के लिए। अब जो यति का विरक्त का धर्म है, प्रायः उसी धर्म से ब्रह्मचारी अपना निर्वाह करता है। अब उस धर्म का आचरण करते करते उसे भोगों से, शरीर संसार से वैराग्य हो जाए, तो भगवान वेद की आज्ञा है ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधे संन्यास में चला जाए। और यदि वैसी स्थिति अंतःकरण की अभी नहीं बन पाई है, तो फिर ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास। माने कहने का अर्थ है, चाहे सीधे जाओ और चाहे घूम के जाओ, आपको बंधने की दिशा में नहीं जाना है, आपको छूटने की दिशा में जाना है, आपको मुक्ति की दिशा में जाना है। यही समझाने के लिए भगवान ने और सनकादिक अवतार ग्रहण किया। गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं किया। तान नैक्षण, क्यों? मोक्ष धर्माण, इसका अर्थ है मोक्ष धर्मा जो व्यक्ति होंगे वो इसे स्वीकार ही नहीं करेंगे। और वासुदेव परायणा, भगवत परायण। ब्रह्मा जी ने कहा तब करो, सृष्टि का विस्तार करो। बोले महाराज पिताजी आपकी आधी बात मानेंगे, आधी नहीं मानेंगे। आपने प्रथम आज्ञा दी है तब करो, और द्वितीय आज्ञा दी है सृष्टि विस्तार करो। तो सृष्टि विस्तार तो आगे बहुत लोग मिलजुल के करेंगे, हमको तो केवल पहली ही आज्ञा अच्छी लगती है, तब करो। हम केवल भजन ही करेंगे, तब करेंगे। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा कि अरे ये हमारे 4 मानसी पुत्र हुए, वो चारों के चार कहते हैं आपकी पूरी बात नहीं मानेंगे। ये शुरू से ही है, बेटा बाप की बात नहीं मानता है। हाँ, ये तो सृष्टि का आरंभ ही था, अभी तो ऋषि भी उत्पन्न नहीं हुए हैं। सबसे पहली सृष्टि है सनकादिक भगवान की। ये भी कहते हम बात नहीं मानेंगे। इसलिए कोई बेटा बाप की बात न माने तो बाप को दुखी नहीं होना चाहिए, कथा प्रमाण है। सृष्टि की सबसे पहली घटना है। बोले हम आधी मानेंगे, आधी नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, अरे कैसे लड़के हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ। क्रोध में उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई, उनके भ्रू मध्य से एक विलक्षण नील लोहित वर्ण का तेज प्रकट हुआ। उस तेज पुंज से एक बालक प्रकट हो गया। उस बालक का नाम हुआ रुद्र, वही हुए भगवान शिव। बोलो रुद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा यद रोदी सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वाम अभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजाः। आप उद्विग्न बालक की तरह रोए, इसलिए आपका नाम रुद्र होगा। दूसरा अर्थ रुद्र शब्द का है, रू माने होता है दुख, और द्रव माने द्रावयति, जो दुखान द्रावयति, जो संपूर्ण दुखों को समाप्त कर देता है, उनका नाम रुद्र है। बोलो रुद्र भगवान की जय। शंकर जी रोए क्यों? ध्यान से सुनो। शंकर जी ने यह बताया कि भैया पैदा हुए हो रोने के लिए, इसलिए हर व्यक्ति जन्मते ही रोता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पैदा होते ही रोने लग जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध है ना, कबीरा जब तुम पैदा हुए जग हंसे तुम रोए। संसार में तो मिठाई बंटने लग गई, लाली भई लाला हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुई, बधाई देने लगे लोग, लेकिन तुमको रोना पड़ा। लेकिन करनी ऐसी कर चलो और तुम हंसो जग रोए। तुम हंस करके परमात्मा हमारे लिए रोवे, ऐसा काम करके जाओ। सब रोते हैं। शंकर जी के 11 स्वरूप हुए, जिनको एकादश रुद्र कहा जाता है। उन एकादश रुद्रों के नाम क्या हैं? ध्यान से सुने, बड़े पवित्र नाम हैं। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। ये 11 नाम हैं भगवान शंकर के, और 11 उनकी रुद्राणियां हैं।
धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, ये 11 रुद्रों की क्रमशः 11 रुद्राणियां हैं। और बोले हम रहें कहाँ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान रुद्र, मैंने पहले से जो तुम्हारे लिए स्थल निश्चित कर रखा है, तुम वहीं निवास करो। कहाँ कहाँ? बोले हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, ये 11 स्थान शंकर जी के निवास के हैं। इसका मतलब है इन 11 स्थानों में फिर कुछ छूटा नहीं। पूरे ब्रह्मांड में शिव तत्व व्याप्त है, सर्वत्र भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं। बोले तुम भी तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी भी यही चाहते, शंकर जी भी यही चाहते थे कि जैसे सनकादिकों ने भजन का मार्ग चुना, हम भी भजन ही करें। पर वो देख चुके हैं कि अभी सनकादिकों ने कह दिया हम भजन करेंगे, संसार के चक्कर में नहीं फंसेंगे, तो पिताजी गुस्सा हो गए। और हम भी यही करें कहें तो उनको बड़ी निराशा हाथ लगेगी कि अरे ये तो सब एक जैसे ही पैदा हो रहे हैं, सब कहते हैं हम बात नहीं मानेंगे, तो कैसे सृष्टि का काम चलेगा। तो शंकर जी ने ये तो कह दिया कि जो आज्ञा। पर ऐसी सृष्टि की शंकर जी ने रुद्रगणों की सृष्टि की। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद ग्रसताम जगत निशाम्या संख्यशो यूथान। हजारों करोड़ों रुद्रगणों की सृष्टि भगवान शिव ने की। भूत प्रेत पिशाच कूष्मांड वैनायक आदि की भयंकर उग्र सृष्टि शंकर जी ने की। ये उग्र सृष्टि, ये अधम योनि में पड़े हुए भूत प्रेत पिशाच नहीं है शंकर जी के गण, ये सब मुक्तात्मा हैं। ये शिवजी की सृष्टि है, और जैसे शिवजी अविनाशी हैं ऐसे ही उनकी सृष्टि भी अविनाशी है। ब्रह्मा जी उस सृष्टि को देख के घबरा गए, उनको पसीना आ गया। बोले बस बस रहने दो। अलम प्रजाभि सृष्टा भी, ऐसी सृष्टि मत बनाओ, हम बनाते चले जाएंगे और तुम्हारी बनाई सृष्टि रुद्रगण सबको सफाचट करते चले जाएंगे। इसलिए अब समझ में आ गया, आप सृष्टि विस्तार के देवता नहीं हैं, आप तो संहार के देवता हैं। इसलिए जब संहार का अवसर आवे तब अपने गणों का उपयोग आप करना, तब तक इनको अपने कब्जे में रखो। ये आपकी फौज है, तो आप तो कैलाश में रहकर भजन करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। शंकर